नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करे, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी दे पाऊँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या आपके साथ ऐसा क्यों होने वाला है। ओके, तो पहले आज जिन लोगों का रीयूनियन होने वाला है मैं उन लोगों के लिए बात कर दूं कि आप में से बहुत सी डीएफ का एक रीयूनियन होने वाला है, या इन केस आपकी जर्नी पे आपके घर का, या मैं बात करूँ इंटरकास्ट इशू की वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही, या ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, बट आप दोनों के कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। साथ ही साथ मैं बात करूं, आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी हो, आपके डीएम में चेंजेस भी आ रहे हैं, बट वो शादी करने के लिए आपके कनेक्शन को घर पे नहीं बता रहे हैं। तो एक बात बोल दो, जिन भी डीएफ का ऐसा सिनारियो है, आप में से ज़्यादातर लोगों के डिवाइन मैस्कुलाइन का हार्ट चक्र साथ ही साथ थ्रोट चक्र क्लेंस हो रहा है इस टाइम में, जो कि हमारा फुल मून की एनर्जी है। तो ये आने वाले टाइम में आपके डीएम आपको परमानेंट कमिटमेंट देने वाले हैं, और बहुत से लोगों का 2023 जो मुझे मेडिटेशन के थ्रू डाउनलोड्स आए हैं, 2023 में ऐसी डीएफ का जो 2 साल से हीलिंग करे, 1 साल से हीलिंग करे, बट उनकी जर्नी पे ब्लॉकेजेस और इश्यूज सिर्फ और सिर्फ डीएम के खुद के फियर हैं कि मैं घर वालों के सामने बात नहीं रख पाऊँगा या घर वाले नहीं मानेंगे। तो एक बात बोल दूँ, यहाँ पे ऐसी डीएफ को एक परमानेंट कमिटमेंट अपने डीएम से मिलने वाला है। साथ ही साथ 2023 तक आप में से बहुत से लोगों की मैरिज तक फिक्स होने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मैरिज के विज़न आए हैं, जहाँ पे बहुत से डीएम डीएफ डिवाइन के प्रेजेंस में शादी कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के डीएम कहीं ना कहीं शादी का कमिटमेंट आप लोगों को देने वाले हैं, और आपके मैरिज यहाँ पे फिक्स होने वाली है, ठीक है। क्योंकि मुझे जितने भी विज़न आ रहे थे, आप में से बहुत से लोगों को शिव शक्ति मर्जिंग के एक्सपीरियंस या वीडियो या पोस्ट बहुत पॉपअप हो रही होगी, शिव शक्ति के फैमिली के बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, आपको खुद इंट्यूशन आपको शादी को लेके आ रहा होगा, आपको मैरिज के न्यूज़ बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे। देन इस टाइम कलेक्टिव में बहुत से लोग 3D परमानेंट यूनियन में आने वाले हैं। ओके, तो ये ऐसी डीएफ के लिए मैं यही बोलूँगी, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग एंड डिवाइन आपको हमेशा एक साथ रखे। और इस चैनलिंग को सुनने के बाद एग्जैक्टली अगर आपके डीएम आपको आने वाले टाइम में चीज़ें करते हैं, देन आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, अब वहीं पे बात करूँ, जो सेकंड टाइप की एनर्जी पिक हो रही है, ये सेकंड टाइप की एनर्जी उन लोगों के लिए है जिन लोगों को हार्ट शेप बहुत दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, या कोई भी दो चीज़ मर्ज होते हुए दिखाई दे रही होगी, या आपकी हाफ बॉडी में या तो ठंडक लग रही होगी, या हाफ बॉडी में आपकी स्वेलिंग आ रही होगी, या आपकी हाफ बॉडी में कहीं ना कहीं पेन, सेंसेशन, ईचिंग, ओवरऑल आपकी हाफ बॉडी में आपको डिफरेंस कहीं ना कहीं पिक हो रहा होगा, ठीक है। या तो एक साइड में पेन ज़्यादा हो रहा होगा, या एक साइड में आपको लाइट बहुत फील हो रहा होगा। देन ओवरऑल जिन भी लोगों को दो चीज़ें मर्ज होते हुए दिखाई दे रही है, एक स्नेक के दो फेस दिखाई दे रहे हैं, राइट, या दो स्नेक एक में कॉइल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, XYZ, आपको पोस्ट ऐसी बहुत दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको मर्जिंग के साइन दिखाई दे रहे हैं, या न्यू बेबीज़ के पिक आ रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस अगर बहुत पॉपअप हो रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ टाइम से या कल से या आने वाले टाइम में अगर हो सकता है कि ये एनर्जी आप लोगों के साथ अभी रेजोनेट ना हो, बट आने वाले टाइम में अगर हो जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक सिनारियो ये भी बन रहा है कि कल से आप लोगों को हार्ट एरिया में कहीं ना कहीं वाइब्रेशन पिक हो रहा होगा, बट ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, बहुत ज़्यादा मैं बात करूँ हैवीनेस आपको पिक नहीं हो रही होगी, बहुत लाइट फील हो रहा होगा कि हाँ कुछ चीज़ें जैसे
से चींटियाँ जैसे घूमती है ना, बस आपके उस एरिया में वैसी वाइब आ रही होगी, थोड़ा सा पिंच कर रहा होगा। अगर ऐसा सेंसेशन या वाइब्रेशन आपको हार्ट चक्र में हो रहा है, बट आप रोए नहीं हो, आप बैलेंस स्टेट पे हो, और साथ ही साथ आपके थर्ड आई पे कहीं ना कहीं ठंडक एनर्जी का फ्लो आ रहा हो, और उसके साथ साथ अगर आपको कल क्राउन एरिया में हेडेक फील हो रही हो, आपको क्राउन एरिया के सेंटर में कोई चीज़ वाइब्रेट करती पिक हो रही हो, आपके थर्ड आई और क्राउन में ठंडक बहुत लग रही हो, और आपके बैक स्पाइन में स्वेलिंग हो या पेन हो, देन ये शो साइन है कि ये आपके कलेक्टिव डीएम के चक्रास की क्लिनजिंग चल रही है, ना कि ये आपकी खुद की एनर्जी है। ओके, तो जिन लोगों का ये 3 सिनारियो था, थर्ड आई पे ठंडक लगना, क्राउन चक्र में ठंडक या हैवीनेस या वहाँ पे वाइब्रेशन पिक होना, और आपके हार्ट चक्र पे होना, देन यहाँ पे आपके कलेक्टिव डीएम के हार्ट चक्रास और अपर चक्रास की क्लिनजिंग चल रही है, ये आपके खुद की नहीं है। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी, जिन भी लोगों के साथ ये सिनारियो, ये सिम्टम्स फिजिकल मैच कर रहे हैं, और अगर आपको 777 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, आपको 555 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, आपको 1111 बहुत दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ आपको 888 एंजल नंबर अगर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी शो साइन है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम अपने इनर वोंड्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या मैं बात करूं कहीं ना कहीं उनके इनर ट्रॉमा अब उनके ऊपर सरफेस होना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन के हार्ट चक्रास की, उनके हार्ट चक्रास के वुंड की क्लिनजिंग चल रही है। तो इस टाइम हो सकता है कि बहुत से डीएम आपको ब्लॉक कर दें, आप बहुत ज़्यादा डिटैच फील करो अपने डीएम के साथ, साथ ही साथ आपको रोना भी नहीं आ रहा, आप अपने इमोशन को ही नहीं पिक कर पा रहे हो, और आप कहीं ना कहीं ओवर मैस्कुलिन एनर्जी से ज़्यादा डील कर रहे हो। अब आपको ट्विन फ्लेम पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देखना पसंद नहीं आ रहा, अब आपको ट्विन फ्लेम पे ठीक है, ट्विन फ्लेम ही तो है, कौन सी बड़ी बात होगी, डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अगर आपके साथ ये सिनारियो, ये साइन एंड सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, देन ये एनर्जी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस टाइम कलेक्टिव में जिन लोगों का ये सिनारियो था, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के इनर वुंड्स, स्पेशली उनके हार्ट चक्रास की क्लिनजिंग चल रही है। क्योंकि मुझे जब मैं वॉक कर रही थी शाम के टाइम, मुझे ये स्काई में हार्ट शेप दिखाई दिया, तो मैंने पिक ले ली थी, तभी मुझे रेजोनेट कर गया था कि इस टाइम कलेक्टिव में हार्ट चक्रास से ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलाइन आपके डील कर रहे हैं। ओके, अब वहीं पे बात करूँ, कुछ लोगों के साथ सिनारियो क्या हो रहा है, जो थर्ड टाइप की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। बहुत से लोगों का बेली बहुत ज़्यादा स्वेल है, ठीक है, आपके लोअर पार्ट्स में इचिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, आपको लोअर पार्ट्स में स्वेटिंग बहुत आ रही है, आपको ब्लड बहुत दिखाई दे रहा है, या कहीं ना कहीं आपके रेड कलर बहुत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के साथ ये भी सिनारियो हो सकते हैं कि अगर आप नो कांटेक्ट जोन में हो तो भी ये एनर्जी आप लोगों के लिए, भले आपका 6 महीने से नो कांटेक्ट जोन पे हो, 1 साल से नो कांटेक्ट जोन पे हो, ये एनर्जी आप लोगों के लिए भी है जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हो, ठीक है। तो अगर आपका बेली एरिया बहुत ज़्यादा स्वेल है, आपके क्राउन एरिया से आपके रूट चक्रास तक आपको पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो फील हो रहा है, साथ ही साथ आपके घर से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, निगेटिविटी, फाइट हो रही है, या आप बहुत ज़्यादा बोल्डली अपनी बातों को रख रहे हो, राइट, इन अ हाई प्रीस्टेस एनर्जी में, ठीक है, कि आप अपनी बातें रख रहे हो, जिन्होंने आपके साथ गलत किया आप 1 to 1 डिबेट कर रहे हो, मतलब आप पीछे नहीं हट रहे, आप सच का साथ ज़्यादा दे रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बस मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब जो चीज़ मैंने सफ़र की है वो मैं एक एक को बताऊंगी कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, ठीक है। अगर आप इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहे हो, और साथ ही साथ आपके रूट एरिया में आपको इचिंग हो रही है, आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, आपको थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन पास हो रही है, बट वो बहुत ड्रॉप्स में आ रहा है, और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं 5 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आपके हैवी पीरियड्स होंगे, या कहीं ना कहीं आपके पीरियड्स डिले भी हो रहे होंगे, या तो पहले हो जा रहा होगा या तो बाद में हो रहा होगा। तो अगर आपके साथ ये साइन एंड सिचुएशन है,
देन यहाँ पे कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलाइन के सोलर और रूट चक्रास की क्लेंजिंग चल रही है। तो ये आपकी खुद की एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, क्योंकि इस टाइम का जो आपका फुल मून लेके आया है ये बहुत से लोगों की लाइफ में जितने भी चक्रास के सप्रेस्ड इमोशन थे जो अभी तक क्लेंस नहीं हो पा रहे थे वो डबल स्पीड अप पे अब क्लेंस हो रहा है। डबल लेवल पे निगेटिविटी, ट्रॉमा, निगेटिव एक्सपीरियंस, सबकॉन्शियस निगेटिव इमोशन को वो डिवाइन आपका स्पीड अप कर रहा है, वो वहाँ पे ट्रिगर कर रहे हैं। देन जैसे अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन पे हो, आप इस एनर्जी के साथ डील कर रहे हो, देन ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की इनर कॉन्फ्लिक्ट है जो वो खुद से फाइट कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने इमोशन को इतने टाइम से होल्ड ऑन करके रखा। वो उनका फाइनेंशियल साइड हो सकता है, वो उनका पर्सनल साइड भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है ओवरऑल। बट यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एब्यूजिव वोम हीलिंग में बात करूँ या एब्यूजिव वोंडेड मैस्कुलिन एनर्जी जो वो कैरी कर रहे हैं, इस टाइम उनका ये क्लेंस हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सी डीएफ को बहुत ज़्यादा पानी पीने का मन कर रहा होगा, या तो खाना खाने का मन नहीं कर रहा होगा, या बहुत दिनों से उनको पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही है, ठीक है। उनकी स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होके बैठे हुए हैं, ना उनको रात में नींद आ रही है ना उनको दिन में नींद आ रही है, हेडेक अलग हो रहा है, बॉडी में या तो वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है या वेट लॉस बहुत हो रहा है। जो मुझे हाईलाइट रीज़न आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि ज़्यादातर डीएफ का वेट लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। देन जिन भी लोगों के साथ ये साइन एंड सिम्टम्स रेजोनेट करता है, ये टोटली आपकी खुद की एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। तो जब भी डिवाइन मैस्कुलाइन जिस इमोशन को पिक करता है, वो जो भी फील करते हैं, जो वो बोलना चाहते हैं और नहीं बोल पाते, तो वहाँ पे अगर डीएफ के चक्रास एक्टिवेटेड, डीएफ अवेकन है और डीएफ की क्लिनसिंग बहुत अच्छी हो गई है, देन डीएफ वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देती है। और जिन लोगों के डीएम नो कॉन्टैक्ट जोन में है 1 साल से 2 साल से, आप प्रॉपर साइलेंट जोन पे हो, देन उन लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि जो भी उनके डीएम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, डीएम वैसा ही अपने घर पे, अपनी फैमिली में और साथ ही साथ वैसे ही वो बिहेव करना शुरू कर देती है। अगर डीएम के घर पे फाइट हो रही है, देन डीएफ के घर पे भी फाइट होगी। अगर डीएम वहाँ पे परेशान है, डीएम, देन डीएफ भी परेशान होना शुरू कर देती है, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल नो कॉन्टैक्ट जोन वालों का ज़्यादा मुझे सोलर और रूट चक्रास की क्लिनसिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। ये कुछ एनर्जीज़ थी। अब जो लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ये लास्ट टाइप की एनर्जी कुछ लोगों के लिए, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी कि सभी के लिए है, ये कलेक्टिव नहीं है, ये कुछ लोगों के साथ है, या जिन लोगों के साथ ये हो रहा होगा या आने वाले टाइम में ये होने वाला होगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो जितने भी स्टार सीड ट्विन फ्लेम है, राइट, या मैं बात करूँ अगर आप ट्विन फ्लेम भी हो, बट ज़्यादातर जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स की पिक हो रही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर के स्नेक दिखाई दे रहे हैं, आपको गोल्डन कलर के स्नेक दिखाई दे रहे हैं, आपको ब्लू कलर के स्नेक दिखाई दे रहे हैं, आपको वाइट कलर के स्नेक दिखाई दे रहे हैं, ओवरऑल यहाँ पे ब्लैक कलर को हटा के आपको जितने भी स्नेक दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप स्टार सीड ट्विन फ्लेम का पार्ट हो और आपके क्राउन चक्र में बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही थी, आप 1 हफ्ते से सो नहीं पा रहे हो, आपको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है, आप या तो फ़ोन चला रहे हो, और इतना होने के बाद भी आप खाना भी कम खा रहे हो, आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हो, बट स्टिल 24 आवर्स आप बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट नहीं हो रहे, आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे हो, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, और वहीं पे अपोजिट भी कुछ लोगों के साथ हो सकते हैं कि कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही हो, स्पेशली मॉर्निंग में और आफ्टरनून में, तो वो पूरा पूरा टाइम सो ही रहे। और अगर आप स्टार सीड ट्विन फ्लेम का पार्ट हो, तो एक बात बोल दूँ, अगर आपको 555 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहे हैं, आपको 888 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, आपको पानी बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको 777 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहे हैं, और इन सब के साथ आपको 369 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, 369 बहुत ही ज़्यादा अगर दिखाई दे रहे हैं, तो ये शो साइन है कि यहाँ पे आपका अपर चक्रास से आप डील कर रहे हो। अब आप 5D एनर्जी से हट के अब आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो 6D और 7D की एनर्जी से आप डील कर रहे हो, जहाँ पे आपको एनर्जी पिक करना,
लोगों की एनर्जी पिक करना, आपकी साइकिक पावर होना, या मैं बात करूँ आपको डाउनलोड्स आना आपकी जर्नी पे, ये बहुत से लोगों के साथ ये होने वाला है। तो जितने भी स्टार सीड ट्विन फ्लेम है, अब आप 5D से हटके अब आप 6D और 7D की एनर्जी से आने वाले टाइम में 6 से 7 महीने तक आप 6D to 7D एनर्जी को एक्सपीरियंस करने वाले हो। ओके, तो जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि आपको बहुत वियर्ड सपने आए, आपको बहुत डरावने सपने आए, आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई दे। हो सकता है कि आप डरना शुरू कर दो, देन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारी स्पिरिट हाई वाइब्रेशन में होती है, वो अलग ट्रैवल कर रही होती है, जिसे हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, तो जब भी वो उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके आती है, तो हम कहीं ना कहीं उस एनर्जी को अपने अंदर फील कर रहे होते हैं। तो फिज़िकल साइन एंड सिम्टम्स में हमें थोड़ा बहुत हमें डर लग रहा होता है। तो ये आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी बहुत पॉजिटिव चीज़ें। तो ओवरऑल यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वहीं पे अब जो लास्ट टाइप की एनर्जी आ रही है, ये लास्ट टाइप की एनर्जी में मैं कुछ लोगों को एक छोटा सा वार्निंग दे दूं, या मैं रिक्वेस्ट कर दूं आप लोगों को कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलने वाला है आने वाले टाइम में। आपके खुद के कहीं ना कहीं कार्मिक वुंड, कार्मिक निगेटिविटी, या आपकी जर्नी पे जितने भी कार्मिक लोग थे, या इन केस आपकी लाइफ में नहीं है बट आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में अगर कार्मिक कनेक्शन है या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हैं, देन इस टाइम बहुत सी डीएफ को बहुत हैवीनेस पिक होगा, वो बहुत ज़्यादा पर्जिंग होगा। इवन बहुत सी डीएफ को कल से एनजाइटी हो रही होगी, हार्ट एरिया में हैवीनेस पिक हो रहा होगा, थोड़ा बहुत चक्कर आ रहा होगा, और वो बहुत ज़्यादा रो रहे होंगे। और अगर आपको हार्ट शेप दिखाई दे रहा है, ठीक है, देन ये एनर्जी तब आपके लिए कि आप में से बहुत से लोगों को आने वाले टाइम में आपकी कार्मिक एनर्जी क्लेंस हो रही है, जो आपके अपर चक्रास की यहाँ पे क्लिनजिंग चल रही है। देन हो सकता है कि बहुत से लोग इमोशनली, मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है, सभी के लिए नहीं है, ठीक है, बट कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल आपको टॉर्चर किया जाए, या फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा पोक किया जाए, आपको ऐसा एहसान जताया जाए कि तुम सबसे बड़ा बोझ हो, सारी कमी तुम्हारे अंदर है, ठीक है। देन मैं बस इतना बोलूँगी कि आप ट्राई करेगा इस माइंडसेट को, इस निगेटिव बिलीफ सिस्टम को रिलीज़ करने का, क्योंकि ये डिवाइन आपको आपकी कार्मिक निगेटिविटी या तो ट्रिगर करा रहा है, या वो सरफेस करा के परमानेंट वो क्लिंस करा रहा है। देन आपको एक्शन रिएक्शन नहीं देना, अदरवाइज़ अगर आपने एक्शन रिएक्शन दे दिया, बात बहुत बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आपके घर पे मार पिटाई भी हो जाए, या आप खुद कहीं ना कहीं मार खा रहे हो, या चीज़ें इतनी गंदी हो जाए कि आपको खुद गिल्ट हो कि यार मैंने ऐसा कैसे कर दिया, कि मैं ये नहीं हूँ, ठीक है। देन आप ट्राई करिएगा कि आप लड़ाई झगड़ा से आने वाले टाइम में थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि कुछ डीएफ अगर आपकी जर्नी पे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रिगर होते हुए मुझे बहुत हाईलाइट हो रहा है, इमोशनली, मेंटली ब्रेकडाउन होते हुए मुझे बहुत से लोगों का दिखाई दे रहा है, ठीक है। देन आप ट्राई करिएगा कि आप चीज़ों से अवॉइड करिए, आप ट्राई करिएगा इस एनर्जी को क्लेंस करने की, क्योंकि ये एनर्जी आपको कहीं ना कहीं ओवरऑल आपके ग्रोथ में काम करने वाली है। देन अगर मैं बात करूँ बहुत सी डीएफ की लाइफ में ये होने वाला है कि वो अपनी लाइफ में डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी से अब ऑपरेट करने वाले हैं, उनका फाइनेंशियल ग्रो बहुत अच्छा होने वाला है, या फाइनेंशियली वो किसी न्यू स्टार्टअप को प्लान कर रहे हैं, या कोई भी न्यू आइडिया इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं। देन ओवरऑल यहाँ पे कलेक्टिव डीएफ की ग्रोथ ही मुझे दिखाई दे रही है, निगेटिव कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वहीं पे डिवाइन मैस्कुलाइन के अपर चक्रास की क्लेंजिंग दिखाई दे रही है, स्पेशली हार्ट चक्रास की क्लेंजिंग दिखाई दे रही है। और वहीं पे ज़्यादातर जो नो कॉन्टैक्ट जोन पे हैं, साइलेंट डीएम हैं, उनका कहीं ना कहीं सोलर और आपका रूट चक्रास की क्लेंजिंग दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा है। ये टाइम पीरियड आपके ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, ये पीरियड आपके परमानेंट यूनियन की तरफ आपको आगे लेके जा रहा है। बट जो गलतियाँ आप ये करते हो कि आपको जब ट्रिगर मिल जाता है, आप रोने गाने लगते हो, आप होप खोने लगते हो, आप निगेटिव होना शुरू कर देते हो, देन इस एरिया पे आपको निगेटिव नहीं होके आपको सिंपली कौन सा ट्रिगर, कौन से इवेंट, कौन सी एनर्जी
फुल मून की या न्यू मून की हमें क्या दिखाना चाहती है, क्या लेसन देना चाहती है, आप इसको जब ऑब्ज़र्व करोगे तो आप जल्दी जल्दी अपने कर्मास को क्लियर करोगे, जल्दी जल्दी आप अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर कर लोगे, और जैसे आप हाई वाइब्रेशन पे आ जाओगे, आप उन लेसन को लर्न कर लोगे, देन वैसे ही आप परमानेंट यूनियन में आ जाओगे, ठीक है। देन बहुत सी डीएफ ये काम क्या करती है कि उनका डीएम उन्हें ट्रिगर कर रहा है, उन्हें कुछ लेसन सिखा रहा है, बट वो लेसन ना सीख के वो रोने लगते हैं, वो गिव अप करने लगते हैं, निगेटिव बिलीफ सिस्टम बनाने लगते हैं, हीलिंग करना बंद कर देते हैं। देन एक बात मैं बोलूँगी, बहुत सी डीएफ को आने वाले टाइम में आपको डिवाइन मास्कुलिन आपको कुछ लेसन लर्न कराने वाले, देन आप हीलिंग बंद मत करिएगा, आप यहाँ पे डिसअपॉइंट मत होइएगा, क्योंकि बहुत से लोगों की पर्जिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, एंजाइटी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत दिखाई दे रही है, इमोशनली वीक आप बहुत होने वाले हो, ठीक है। देन आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप उस एनर्जी को पिक करो, ऑब्जर्व करो और उसे क्लिंस करो और हील करो, ओके। देन ये कुछ एनर्जी जो थी इस बार की, ये मुझे पिक हुई है। देन मैं बस यही बोलूँगी कि आप ट्राई करिए अपने क्लिनजिंग पे, ट्राई करिए आपको डिवाइन क्या लेसन सिखाना चाहता है उसे लर्न करने का, ओके। क्योंकि तभी आपको आपकी जर्नी पे क्या इशू आ रहा है, अगेन एंड अगेन क्या ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, या कौन सा ब्लॉकेज आप क्रिएट कर रहे हो, आपको वो क्लियर पिक्चर मिलना शुरू हो जाएगा, ओके।